नमस्कार, ईटीवी विशेष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जमशेद खान। जिंदगी और मौत उस ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से भरसक कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी जिए और हंसी खुशी से जिए। इसकी जिम्मेदारी उठाई डॉक्टरों ने। दर्द से कराहते मरीजों को जब डॉक्टर का साथ मिलता है तो उसकी आधी तकलीफ यूं ही दूर हो जाती है। लेकिन लोगों की माने तो बांदा में एक ऐसा ही डॉक्टर इंसानी जिंदगियों के लिए मौत का हरकारा बन गया है। उस पर आरोप है कि पैसों की चमक ने उसके ईमान पर स्वार्थ की धूल जमा दी है। कहा जाता है कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है और ऑपरेशन टेबल पर पड़ा मरीज उसे अपना बैंक बैलेंस नजर आता है। कानून की उसकी नजर में कोई कीमत नहीं है। आज विशेष में हम बात करेंगे एक ऐसे ही डॉक्टर की। खबर देखने के बाद आप ही फैसला करिए कि वो डॉक्टर है या फिर शैतान। बांदा के जिला अस्पताल में सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर पीएन पारिया, जिन पर आरोप है कि वो बिना पैसा लिए मरीज को हाथ लगाना भी गवारा नहीं समझते। ऑपरेशन के लिए जितना पैसा मांगा है उतना नहीं मिला तो मरीज की मौत निश्चित है। मरीजों के जीवन से ही नहीं, लोगों की माने तो ये डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर कानून से भी खिलवाड़ कर रहा है। देखते हैं बांदा जिला अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर पीएन पारिया की कहानी। टीएमएस से भी परमिशन ले आओ, बयान ले लो। सेवा से तो ले लेंगे आपसे। टीएमएस से परमिशन लो, कहते हैं बयान ले लो। सेवा से परमिशन ले लिया नहीं, हमें पता नहीं, बात करा रहे हमारी बात करा दीजिए। नहीं, इस पे ऐसी कोई बात नहीं, आपसे कोई ऐसी नहीं। क्या बयान लेना आपको? सिर्फ हमें ये पूछा कि ऑपरेशन जो मरीज मर गया चच्चू नाम का, हाँ, क्या किसी से ऑपरेशन किया था आपने? उसके हाथ में छेद था। तो बस वही यही सवाल करेंगे। बयान कर लेना उसमें यार। क्या शिकायत करें उसने? क्या नहीं, शिकायत नहीं करें। क्या है, रोज मरते थे यहाँ पर, तो रोज ऑपरेशन होते हैं, रोज सीरियस होते हैं, रोज मरते, कौन सी बात है? नहीं, मतलब ये है मंडल स्तरीय अस्पताल का दर्जा प्राप्त बांदा जिला अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर पीएन पारिया। अस्पताल में दर्द से कराहते मरीज का रोना डॉक्टर पारिया को सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि नोटों की चमक ने डॉक्टर पारिया के अंदर के इंसान को कहीं गहराई में दफन कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर पारिया के डॉक्टरी करियर का रिकॉर्ड कह रहा है। बांदा की वो जनता कह रही है जिनके परिजनों ने डॉक्टर पारिया के ऑपरेशन टेबल पर अपना दम तोड़ा है। बांदा के स्थानीय अखबार डॉक्टर पारिया के किस्सों से रंगे पड़े हैं। अगर आपको अब भी यकीन नहीं तो हम आपको लिए चलते हैं बांदा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, जहां डॉक्टर पारिया के एक मरीज ने दम तोड़ा है। ये लाश बांदा के नरैनी थानांतर्गत ग्राम मुमौरा के 18 वर्षीय चच्चू यादव की है। डॉक्टर पारिया ने चच्चू की आंत का ऑपरेशन करने के लिए सरकारी फीस के अलावा 5,000 रुपए की अतिरिक्त मांग की थी। किसान परिवार पैसे का इंतजाम न कर सका। नतीजा, डॉक्टर पारिया ने मरीज को ऑपरेट तो किया लेकिन अधूरे मन से, और बच्चू अपने परिजनों से हमेशा के लिए बिछड़ गया। इलाज कराया पहले नरैनी में न राहत मिली तो यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ भर्ती कर दिया जिला अस्पताल में। तो डॉक्टर पारिया से बात हुई इनकी, तो ये हुआ कि 5,000 रुपये दो और ये हम ऑपरेशन करेंगे। कुछ आंत में कमी बताई गई तो पारिया जी ने ऑपरेशन किया। मेरे पास 2 बीघा बाबूजी ज़मीन ही, ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। यहाँ कहूँ कि चाहे मोर ज़मीन बिका जाए, भैया को कहूँ से बेच बांझ के पैसा फिर उठा ला, तो मैं यहाँ इनका पूर के देखूँ फिर मोर लड़का तो बता जा। कमरुद्दीन, सुकरू, रैदास, न जाने ऐसे कितने मरीज हैं जिन्हें डॉक्टर पारिया के ऑपरेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर पारिया ने पिछले 2 सालों के दौरान 1200 ऑपरेशन किए, जिसमें से 519 मरीजों की मौत हो गई। बारी गांव के जितेंद्र सिंह चंदेल डॉक्टर पारिया के पास इस उम्मीद से गए थे कि वो उनकी मां की तकलीफ दूर कर देंगे, लेकिन डॉक्टर पारिया का हाथ क्या लगा, जितेंद्र की मां को अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। पीएन पारिया को दिखाया हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा इनके पेट में हाइड्रोटिक सिस्ट है, बहुत मामूली ऑपरेशन होगा। पारिया ने कहा कि मैं यहीं पे ऑपरेट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर पारिया ने कहा कि 1 लाख रुपये लगेगा। तो हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर पारिया, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब आदमी, किसान आदमी हैं, तो मतलब उन्होंने कहा फिर बाद में समझेंगे जैसा भी होगा। तो फिर हम लोगों ने उनको 20,000 रुपये दिए और ऑपरेशन के लिए उन्होंने, डॉक्टर पारिया ने 23 तारीख को ऑपरेशन के लिए बोला। 23 को ऑपरेशन जब पारिया ने किया, ऑपरेशन के बाद पारिया से हम लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑपरेशन जो है सही हो गया है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर पारिया मरीजों की जिंदगी से ही नहीं बल्कि कानून से भी बिना डरे खिलवाड़ करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक के आदेश के बावजूद डॉक्टर पारिया पड़ोसी जिले हमीरपुर में विमल नर्सिंग होम के नाम से खुद का अस्पताल चलाते हैं। चलाते ही नहीं बल्कि हर शनिवार और रविवार को हमीरपुर जाकर बाकायदा मरीजों का इलाज भी करते हैं। डॉक्टर पारिया की हरकतों से बांदा के लोगों में काफी गुस्सा है, लेकिन क्या करें उनकी समझ में नहीं आ रहा। रोगियों का इलाज बिना पैसे के नहीं करते हैं, जिसमें से कि जैसे डॉक्टर पीएन पारिया हैं जो यहाँ के सर्जन हैं, उनका भी यही आलम है कि बिना पैसे लिए हुए वो किसी भी पेशेंट को न देखना है न उसका ऑपरेशन करना है। ऐसे डॉक्टर को इसकी पूरी डिग्रियां जब्त कर लेनी चाहिए, कैरियर पूरा इसका खत्म कर देना चाहिए और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। डॉक्टर के साहब बस लागे बस आँखिन में देख लो, जान से मार दो। का बताओ जा, गरीब आदमी है, अगर कुछ पहुँच हो तो यहाँ वहाँ सुनाओ जात, सीधे साधे आदमी ने आ गया उतना। जितना बड़ा ऑपरेशन उतनी ही बड़ी कीमत, यही है डॉक्टर पारिया की फिलॉसफी। अपनी तिजोरी भरनी चाहिए, मरीज जान से जाता है तो जाए। डॉक्टरी पेशे की भावनाओं को ताक पर रखकर डॉक्टर पारिया का खेल जारी है। अशिक्षा और गरीबी बांदा के लोगों को अपने उन परिजनों की मौत का गम भूलने के लिए विवश कर देती है, जिनकी मौत का कारण डॉक्टर पारिया बने हैं। डॉक्टर पारिया जो मरीज देखने इनके पास जाते हैं, उनसे ये पैसा मांगते हैं और कम से कम 5,000 से लेकर के और लाखों रुपए तक की मांग करते हैं जिस तरह का मरीज होता है। और उसके बाद न देने पर ये बड़े ही लापरवाही तरीके से ये ऑपरेशन करते हैं, जिसमें वो मरीज की मृत्यु हो जाती है। मैं उन परिवारों से भी मिला जो भुक्तभोगी परिवार हैं, उन्होंने भी ये बताया कि मतलब 1-1 लाख रुपए तक की ऑपरेशन करने के लिए इन्होंने मांग किया, ना देने पर पूरी लापरवाही से ऑपरेशन किया और उसके बाद उसका मरीज खत्म। बांदा का जिला अस्पताल ऐसी न जाने कितनी मौतों का गवाह है जो डॉक्टर पारिया की ऑपरेशन टेबल पर हुई हैं। अधिकारी खामोश हैं, प्रशासन लाचार है और डॉक्टर पारिया बुंदेलखंड की बेबसी को हथियार बनाकर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। गुलजार अहमद खान, ईटीवी न्यूज, बांदा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी विशेष में। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएन पारिया पर आरोप है कि वो मरीजों के जीवन से खेलना अपना पेशा बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पारिया के कारनामों की अस्पताल प्रशासन को जानकारी नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बाकायदा पारिया की करतूतों की तस्दीक करते हैं, लेकिन साथ ही लाचारी भी दर्शाते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों से अनभिज्ञता जताते हैं, जबकि पारिया की हरकतें स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों और मीडिया कर्मियों के बीच भी गुस्से का कारण बनी हुई है। 2 साल 1200 मरीजों का ऑपरेशन और 519 की मौत, यही है डॉक्टर पीएन पारिया का डॉक्टरी रिकॉर्ड। सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए तैनात डॉक्टर पारिया अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मौत बांट रहे हैं और स्थानीय जिला प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों तक सभी खामोश हैं। भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टरी के इस पेशे में उतरे डॉक्टर पारिया का ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। क्या बयान लेना आपका? सिर्फ हमें पूछा जो मरीज मर गया चच्चू नाम का, हाँ, क्या किसी से ऑपरेशन किया था आपने? उसके हाथ में छेद था, तो बस वही यही सवाल करेंगे। बयान कर लेना उसमें यार। क्या शिकायत करी उसने? क्या नहीं शिकायत नहीं तो करी। क्या है, रोज मरते थे यहाँ पर, तो रोज ऑपरेशन होते हैं, रोज सीरियस होते हैं, रोज मरते, कौन सी बात है? नहीं मतलब तो क्या है, रोज मरते थे यहाँ पर, तो रोज ऑपरेशन होते हैं, रोज सीरियस होते हैं, रोज मरते, कौन सी बात है? मरते हैं, बहुत आसान बात नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मतलब आपने आसान बात पैसे की नहीं, मांग की थी। वो पेशेंट शॉक में था, जब 4-8 दिन पुराना था, हाथ में छेद था, सेफ्टी शीट में था, बस पड़ा था, तो 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वो तो वैसे ही शॉक में चल रहा था। आपने उसे पैसे की मांग की है, 5,000 रुपये मांगे थे? कोई पैसे मांगे, 1500 रुपये दिए थे? कोई पैसे नहीं दिए। आप पैसे नहीं लेते ऑपरेशन में? क्या? और पैसे नहीं लेते? सरकारी फीस लगती है, वो ली जाती। डॉक्टर पारिया की हरकतों से अस्पताल प्रशासन बाखूबी वाकिफ है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी सीएमएस डॉक्टर पारिया की कारगुजारियों पर सहमति दर्शाते हैं, लेकिन मामला शासन स्तर पर होने की बात कहकर खामोशी ओढ़ लेते हैं। शासन में चल रही, शासन क्यों नहीं कर रहा? शासन में क्या क्या चल रहा है पूरा? इनका बिल्कुल हमीरपुर का सब चल रहा है। अच्छा, सबकी वीडियो कैसेट है, सब कुछ है। हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो। हाँ, शासन क्यों नहीं कर रहा? मैं क्या करूँ? शिकायतें की पारिया साहब की? बिल्कुल, अभी मैंने बता दिया आपको। हाँ, तो ये चीजें ऐसी है कि इसमें बताओ क्या कहते हैं। खुद परेशान हो भैया, मैं तो खुद पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। खुद परेशान हो भैया, मैं तो खुद पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे वो लेकिन आप चले जाएंगे तो, लेकिन जिला अस्पताल नहीं बदल सकता बांदा का। नहीं सुधर सकता जब तक आप नहीं सुधरोगे। बिल्कुल सही है, नहीं सुधर सकता।
कोई आदमी कोई लाठा वाला रोक नहीं लगा सकता इनसे। तो जिसकी जांच चल रही है इतना पूरा मामला, फिर भी मतलब कुछ डायरेक्टर कर रहा है इनकी जांच, क्यों नहीं करना? एक बार अगर ले लिया छुट्टी, तो शासन इस तरह से लंबी तक मैं भी शासन को ही लिखूँ, शायद तो वही। डॉक्टर पारिया की करतूतों के बारे में जब हमने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश थरियानी से बात की तो उन्होंने ऐसे मामलों की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। अलबत्ता कानूनों की लंबी चौड़ी दुहाई देने से वे नहीं चूके। ये पैसे लेने कोई प्रावधान नहीं है, न औषधि लेने में और न किसी कार्य में। सब जिला अस्पताल में अगर कोई पैसा ले किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया जाता है तो उसकी रसीद होती है, नियम होते हैं, उस तय दिया जाता है। अन्यथा ऑपरेशन में किसी तरह कोई पैसा नहीं। क्या आपके संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं कि बगैर पैसा लिए यहाँ पर ऑपरेशन नहीं, ऐसा कोई बगैर यहाँ पर डॉक्टर या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, संज्ञान मामला नहीं, इस तरह का हमारे पास कोई सीधा संज्ञान में नहीं आया है। संज्ञान में आता है तो मैं कि साहब ये प्रैक्टिस करते हैं, मेरा ये रहता है कि CMS साहब को बता देता हूँ इस तरह से कोई शिकायत आई है, आप इसको देखें और इसका निराकरण कराएं। और मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाते है, कोई भी इस तरह से ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर यदि करेगा तो शासन के नियमों के तहत दंडित होगा। और इस समय हाईकोर्ट, शासन, महानिदेशालय बहुत सख्त रवैया अपनाए हुए है कि अगर कोई ऐसा है तो आप सीधे शासन स्तर पर अवगत कराएं और उन्हें दंडित कराएं। डॉक्टर पारिया मरीजों की जिंदगी और कानून से तो खेलते ही हैं, साथ ही वे उनको भी परेशान करने से नहीं चूकते जो उनके कारनामों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ने जब डॉक्टर पारिया की करतूतों को जनता और प्रशासन के सामने उजागर किया तो डॉक्टर पारिया ने मीडिया कर्मियों पर फर्जी मुकदमे जड़वा दिए। कारगुजारियों की खबरें हम लोग अखबार में छापते हैं तो हम लोगों को तुरंत नोटिस दे दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं कि जेल भिजवा दिया जाएगा। और इसी तरह की एक खबर उसके खिलाफ छापने पर हमारे अखबार के खिलाफ धारा 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है डॉक्टर द्वारा। और मेरे खिलाफ स्वयं जो है एक इसी तरह की एक झूठी शिकायत की गई है। केवल दबाव बनाने के लिए, दबंग टाइप का है वो, इसलिए इस तरह से दबाव बनाता है कि हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई न कर पाए। और अन्य पत्रकारों के साथ भी इसी तरह वो दबाव बनाने की कोशिश करता है। हाँ, इसको दबंगई ही कह सकते हैं। और कुछ इसमें प्रशासन का हाथ है और शासन के कुछ लोगों से भी इसके संबंध हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ये पत्रकारों का इसी तरह शोषण कर रहा है। और अगर उनके खिलाफ कभी भी कोई आवाज़ बुलंद करता है या अखबार के माध्यम से, तो डेफिनेट मानिए कि उसके खिलाफ ST मुकदमा और मानहानि के मुकदमे वगैरह दायर कराने का प्रयास किया जाता है यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। तो इससे तो यही लगता है कि ये मीडिया की आवाज़ दबाने का एक कुचक्र है, एक षड्यंत्र है ना, ताकि हम किसी तरह से इनकी कारगुजारियों के बारे में हम न पब्लिश कर पाएँ और पत्रकारों पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर इस तरह का हमेशा पड़ता रहे। ठीक है, ये एक इस तरह का प्रयास है। और इससे क्या होगा कि अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता, तो डेफिनेट बात है कि जो है मीडिया एक अंडर प्रेशर में रह करके काम करेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जहां डॉक्टर पारिया की हरकतों पर अपनी सहमति की मोहर लगा रहे हैं, वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों से अनभिज्ञता जता रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के ये विरोधाभासी बयान इस मामले को और उलझाते हैं। परिस्थितियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि डॉक्टर PN पारिया को रसूखदार लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जो उनके इस वहशियाना कृत्य के बावजूद उन्हें सलाखों से दूर रखे हुए है। गुलजार अहमद खान, ETV न्यूज, बांदा। विशेष में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे साथ मौजूद हैं CMO लखनऊ डॉक्टर KK सिंह साहब। ETV में आपका स्वागत है। हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाया था कि कैसे बांदा जिला अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर PN पारिया बिना पैसे लिए मरीजों को हाथ लगाना पसंद नहीं करते और पैसे न मिलने पर लापरवाही से मरीज को ऑपरेट करते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चिकित्सालय में राजकीय चिकित्सकों को पैसा ले करके इलाज करना ये निहायत गलत है और इस तरह की परंपरा नहीं रही है। और प्राइवेट प्रैक्टिस चूंकि गवर्नमेंट द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा बैन है, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस में जो चिकित्सक लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना है। और यदि ये चिकित्सक ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
जी सिंह साहब, जिला अस्पताल के सीएमएस भी डॉक्टर पारिया की कारगुजारियों की तस्दीक करते हैं, लेकिन मामले की जांच शासन में लंबित होने की बात कहकर खामोश हो जाते हैं। आखिर क्यों नहीं हो पाती ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? देखिए, शासन ने इस तरह की चिन्हित किए हैं डॉक्टरों को जो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं, और सभी जिलों से वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से ये रिपोर्ट मंगाई गई है और वो रिपोर्ट शासन में पहुंच चुकी है। उनके खिलाफ बिल्कुल प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। उनको दंड दिए जाने की पूरी मंशा प्रदेश सरकार की, और उनको शीघ्र दंड मिलेगा। और विशेषकर इस तरह के चिकित्सक जहां पर कि जो कि जीवन रक्षक कार्य में लगे हुए हैं, उसके बाद भी जनता के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो ये निश्चित समझिए कि बहुत शीघ्र उनको दंड जरूर मिलेगा। जी, जैसा कि हम बताया था कि सीएमएस को जो है डॉक्टर पारिया के कारनामों की जानकारी है और न्यायालय ने भी जो है प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भी डॉक्टर पारिया की जो प्राइवेट प्रैक्टिस जारी है, तो क्या सीधे सीधे ये कानून से खिलवाड़ नहीं है? नहीं, ये तो कानून के साफ खिलवाड़ है उनके साथ। दूसरी चीज, वहां के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उनकी सारी रिपोर्ट तैयार की होगी, उनके सारे सबूत इकट्ठा किए होंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त ऐसे चिकित्सकों को सबूत के साथ रिपोर्ट मांगी गई है और वो प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये उस कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। अब यह है कि उस तरह के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए कि वहां पर जब इस तरह के चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हों तो उसकी सूचना तत्काल वहां के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधिकारी को अवश्य दें। जी, जैसा कि आपने कहा कि तत्काल दी जाए, लेकिन यहाँ पर एक काबिल गौर बात यह है कि बांदा जिला अस्पताल के सीएमएस को डॉक्टर पारिया के कारनामों की खबर है, लेकिन सीएमओ ऐसे मामलों की जानकारी से खुद को अनभिज्ञ बताते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, चूंकि वो जिला चिकित्सालय के चिकित्सक इसलिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उस केस को ले रहे हैं, वैसे तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि कोई चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त है तो उसकी सूचना शासन को सीधे भेज सकता है। लेकिन जब एक वरिष्ठ अधिकारी सूचना दे रहे हैं उसके बाद भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं, तो इसके लिए एक दंड का प्रावधान है और शीघ्र उनके विरुद्ध आदेश जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस मामले में कटिबद्ध हैं कि इस तरह चिकित्सक जो जनता को चूस रहे हैं या जो जनता के इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके जीवन के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जी सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आपके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है, आपके संज्ञान में आता है, तो आप अपने स्तर से किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, हमारे राजधानी में इस तरह के कई चिकित्सक लिप्त पाए गए और उनकी सूचना दी गई शासन को। कुछ के खिलाफ तो प्रस्तावित है, उनके खिलाफ एक्शन दंड का प्रस्ताव किया जा चुका है और कुछ को दंड दिया जा चुका है। कुछ चिकित्सकों को इसका दंड मिल चुका है जो कि जनता के जन सेवक होने के उपरांत वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए, ईटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीएमओ लखनऊ डॉक्टर के सिंह, जो बता रहे थे कि प्रावधान, दंड का प्रावधान है और कहीं ना कहीं इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद इन पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोग ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। लेकिन आइए अब आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि बांदा जिला अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर पीएन पारिया का वो बयान, जिसे सुनकर आप मरीजों के बारे में उनकी मानसिकता का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सीएमएस से परमिशन ले लो, वो कहते हैं बयान नहीं देना। सीएमएस से परमिशन ले लिए नहीं, हमें पता नहीं, बात करा दूंगा, हमारी बात करा दीजिए। नहीं, इस पे परमिशन जैसी कोई बात नहीं है, आपसे कोई ऐसी क्या बयान लेना आपका? सिर्फ हमें ये पूछा जो मरीज मर गया चच्चू नाम का, हाँ, क्या किसी से ऑपरेशन किया था आपने? उसके हाथ में छेद था, तो बस वही यही सवाल करेंगे। बयान कर लेना उसमें यार, क्या शिकायत करें उसने? क्या नहीं, शिकायत नहीं करें। क्या रोज मरते थे यहाँ पर, तो रोज ऑपरेशन होते हैं, रोज सीरियस होते हैं, रोज मरते, कौन सी बात है? नहीं, मतलब मरते हैं, बहुत आसान बात नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मतलब आपने पैसे की मांग की थी। वो पेशेंट शॉप में था, 8 दिन पुराना था, हाथ में छेद था, सेप्टिक में था, बस पड़ा था, तो 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और वो तो वैसे ही शॉप में चल रहा था। आपने उसे पैसे की मांग की है? 5,000 रुपये मांगे थे? कोई पैसे मांगे, 1500 रुपये दिए थे? कोई पैसे नहीं दिए। आप पैसे नहीं लेते ऑपरेशन में? क्या पैसे नहीं लेते? सरकारी फीस लगती है, वो ले जाते। तो ये कहना था डॉक्टर पीएन पारिया का। और आइए इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात कर सकते हैं अपने बांदा संवाददाता गुलजार अहमद खान से। गुलजार, बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। डॉक्टर पीएन पारिया जिस तरह से डॉक्टरी पेशे का फायदा उठा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है। लोगों की माने तो जिस तरह से पैसे के लिए वो मरीजों की जान से खेलते हैं वो अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं।
इतनी घटनाओं के बावजूद आखिर प्रशासन की इस मामले में खामोशी की वजह क्या है? जी जमशेद, हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे थे ये डॉक्टर पीएन पारिया हैं। ये सीनियर सर्जन हैं और बांदा जनपद में इनकी तैनाती 2.5 साल पहले हुई थी। जमशेद मैं आपको बता दूं, बांदा जनपद में तैनाती से पहले ये पड़ोसी जिला हमीरपुर में तैनात थे। वहां पर भी मरीजों के साथ ऐसी ही शिकायतें जैसी बांदा में देखने को सुनने को मिली है, ऐसी ही शिकायतें मिली हैं। और जब से ये बांदा में तैनात हुए यहाँ पर भी शिकायतों का धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी और ये सीधे शिकायतें शुरुआती दौर पे जिला प्रशासन तक पहुंचती हैं और जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तो इससे साफ जाहिर होता है प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में है। और ये प्रशासन किस तरह का दबाव महसूस कर रहा है, प्रशासन किस तरह के दबाव में है, ये तो प्रशासन ही बेहतर जान सकता है। जी जमशेद। गुलजार, बांदा जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जहां डॉक्टर पीएन पारिया की कारगुजारियों की तस्दीक कर रहे हैं, वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों से अनभिज्ञता जता रहे हैं। दोनों विभागीय अधिकारियों के बयानों में इस तरह का विरोधाभास क्यों है? जी जमशेद, अभी आपने जिस तरह से देखा किस तरह से सीएमओ और सीएमएस के बयान में कंट्रोवर्सी है। जमशेद मैं आपको बताऊं, जिस तरह से खबर के कवरेज के दौरान हम पहुंचे थे, सीएमएस के पास पहुंचे थे, सीएमएस ने पहले तो कैमरे के सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन हमने इस पूरी खबर पे स्टिंग किया था सीएमएस साहब का। तो सीएमएस साहब ने साफ स्वीकार किया। अभी आपने देखा किस तरह से सीएमएस साहब ने स्वीकार किया कि डॉक्टर पीएन पारिया ऑपरेशन के नाम पर किस तरह से अवैध वसूली कर रहे हैं और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इसके बाद हम सीएमओ के पास पहुंचे थे। सीएमओ ने साफ तौर पे कैमरे के सामने पूरी तरह से इस मामले को अनजान बन गए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। तो जहां तक जमशेद मैं बताऊं आपको कि इस पूरे मामले की शिकायत शासन स्तर पर है, प्रशासन के पास शिकायत है, तो क्या ऐसा नहीं है कि मतलब कि सीएमओ के पास इसकी जानकारी ना हो? तो साफ जाहिर है कि ये सीएमओ भी प्रशासनिक अंग है और प्रशासन पूरी तरह से कहीं ना कहीं दबाव में है। तो इससे साफ जाहिर है जमशेद की कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन डॉक्टर पारिया की तरफ से नरमी बरत रहा है। जी जमशेद। गुलजार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की माने तो शासन स्तर पर पारिया के खिलाफ जांच का मामला लंबित है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कारण माना जाए इसका? जी जमशेद, सीएमएस साहब ने कल जिस तरह से बयान अभी आपने देखा है कि पिछले 2.5 सालों से लगातार डॉक्टर पीएन पारिया की शिकायतें चल रही हैं और ये शिकायतें शासन स्तर पे पूरी सबूतों के साथ शिकायतें की गई थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमशेद मैं आपको एक बात और बता दूं, ये डॉक्टर पीएन पारिया की राजनीतिक पहुंच है, राजनीतिक पकड़ है। शायद यही वजह है कि शासन में इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और दूसरी बात जमशेद मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से अंधेर कर दी है, जिस तरह पैसे ले दे के जांचों को दबा दिया जाता है, तो शायद यही एक वजह होगी कि शासन स्तर या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की। जी जमशेद। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार इस तमाम जानकारी के लिए। तो विशेष में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।